ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले जिनके साथ बच्चे आए हैं, मेरी उन पेरेंट्स से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अपने साथ बैठाएं, ना कि आपके बच्चे बाहर खेलते हो। अगर किसी का बच्चा बाहर है तो प्लीज़ आप उन्हें अंदर बुलाएं ताकि वो भी भगवान की वाणी को श्रवण करें। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक ले रहे हैं। 16वां अध्याय है, श्लोक संख्या 4, 16.4। तो यू कैन रिपीट। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। एक बार फिर। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। दंभो, दंभो का अर्थ है पखंड, ढोंग। दर्पो, दर्पो मीन्स घमंड, अहंकार, जिसे हम प्राइड या एरोगेंस भी कहते हैं। देन कम्स क्रोध, अभिमान। अभिमान, वैसे तो घमंड भी अभिमान है, तो यहाँ पर अभिमान का मतलब है जब हम अपने बारे ऊंची भावना रखते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, जिसको कहते हैं अभिमान। तो जब हम अपने बारे में ऊंची भावना रखते हैं। क्रोध सभी जानते हैं, एंगर, गुस्सा। अज्ञानम, जिसे ज्ञान नहीं है। और पारुष्यम, पारुष्यम का अर्थ है रूखापन, कठोर वाणी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप जितना मर्जी मीठा बोल लो, वो आपको रूखेपन में ही बात करेंगे, कठोर वाणी में ही बात करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पृथपुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। कि ये जो गुण भगवान ने बताए हैं, ये किनके हैं? आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति ढोंग, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञान से युक्त होते हैं, कि जो व्यक्ति ढोंग, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञान से युक्त होता है, वह आसुरी स्वभाव को प्राप्त होता है। कि जिसमें ये गुण है, ढोंग करना। आज सब ढोंग करते हैं, कोई भक्ति नहीं कर रहा। आज तो साधु भी ढोंगी मिल रहे हैं, गुरु भी ढोंगी मिल रहे हैं। बहुत मुश्किल है पहचान करनी कि सच्चा गुरु कौन है, सच्चा साधु कौन है, सच्चा भक्त कौन है। घमंड, अहंकार, जिनमें ये सब गुण है, कहते वो आसुरी स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं।
जैसे अगर हम किसी वस्तु को समझना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका समझने का क्या है कि अगर हम उस वस्तु के लक्षणों को समझ लें। जैसे किसी को पेट खराब है, ठीक है, तो हम पूछते हैं भी तुम्हारे पेट में मरोड़ तो नहीं पड़ रहे, तुम्हारे पेट में वट तो नहीं पड़ रहे। तो जब वो लक्षण ऐसे बताता है, हम कहते हैं तुम्हें गर्मी के कारण ये तुम्हारे पेट में ये प्रॉब्लम आई है। तो लक्षण बता देते हैं कि एक्चुअल में क्या वस्तु है, क्या चीज़ है। जैसे हम लोग जब बीएससी में थे, हमने बीएससी की, एमएससी की, तो बीएससी में हम लोग जब केमिस्ट्री लैब में जाते थे तो हमें एक साल्ट दिया जाता था, एक साल्ट। तो साल्ट को हमने बताना होता था ये कौन सा साल्ट है। कभी सोडियम क्लोराइड भी दिया जा सकता था, कभी सोडियम बाइकार्बोनेट भी दिया जा सकता था, कभी कैल्शियम क्लोराइड भी दिया जा सकता था। तो हम क्या करते थे, हम उसके लक्षणों को चेक करते थे। हम देखते थे कि उसका रंग कैसा है, भूरा रंग तो नहीं है, काला रंग तो नहीं है, सफ़ेद रंग तो नहीं है। फिर हम देखते थे उसका आकार कैसा है, फिर हम देखते थे कि उसका स्वाद कैसा है। तो जब ये लक्षणों से हम पता लगा लेते थे, 99% अब ये पता लगा लेते थे कि ये वो वाला साल्ट है। फिर उसके बाद केमिकल टेस्ट्स होते थे, उससे तो कंफर्म ही हो जाता था कि ये साल्ट ये है। तो हम ये ऐसे उस साल्ट के बारे में लक्षणों से हम बता देते थे कि ये वो साल्ट है। किसी वस्तु के जो लक्षण होते हैं वो उस वस्तु का धर्म भी होता है। जैसे सूर्य का लक्षण क्या है, कैसे पहचानते हो कि सूर्य निकल गया। जैसे ही आसमान में प्रकाश का उदय होता है तो हम कहते हैं सूर्य उदय हो गया। तो सूर्य का लक्षण है, सूर्य का धर्म है ये। पानी का धर्म क्या है, पानी का लक्षण क्या है, प्यास बुझाना, तरलता, बहता है पानी। तो ये पानी का लक्षण है, पानी का धर्म है। जो किसी वस्तु का लक्षण है वही किसी वस्तु का धर्म है। और सांप का लक्षण क्या है, एक सांप का लक्षण क्या है, सांप का धर्म क्या है। क्योंकि भगवान तो यहाँ पर सांप जैसे व्यक्तियों के तो लक्षण बता रहे हैं भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में 16.4 में। एक सांप का लक्षण है, बताइए, काटना। चाहे आप उस सांप को उत्तेजित करो ना करो, चाहे आप उस सांप को छेड़ो या ना छेड़ो, सांप का धर्म है काटना, सांप का स्वभाव है काटना। लेकिन चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं सर्पहा क्रूरहा। सर्पहा क्रूरहा का मतलब है द्वेषी, कपटी सर्प। सर्पहा क्रूरहा, खल्लहा क्रूरहा। और दूसरी तरफ एक द्वेषी, खल मैंने व्यक्ति, खल्ला क्रूरहा, और दूसरी तरफ एक द्वेषी व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति है। एक तरफ कपटी द्वेषी सांप है और दूसरी तरफ कपटी द्वेषी व्यक्ति है। चाणक्य पंडित क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मंत्र औषधि या मंत्र औषधि वशः सर्पः, मंत्र औषधि वशः सर्पः। कहते मंत्रों के द्वारा, वीण बजाकर सपेरा, जब सपेरा वीण बजाता है तो वो मंत्र ही बजा रहा है। मंत्र औषधि वशः सर्पः, कि मंत्रों के द्वारा और जड़ी बूटियों के द्वारा सबको तो वश में किया जा सकता है। मंत्रों के द्वारा, औषधि के द्वारा सांप को, सर्प को वश में किया जा सकता है। खल्लहा केन निवार्यते, खल्लहा केन निवार्यते। लेकिन कहते जो कपटी व्यक्ति है, कपटी मनुष्य है, उसको आप किसी भी विधि से, ना मंत्र औषधि से ना जड़ी बूटी से आप उसको वश में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कपटी व्यक्ति है
वो सर्प से भी ज्यादा खतरनाक है। कपटी व्यक्ति को आप जितना मर्जी खुश कर लो, लेकिन वो अपना कपट नहीं छोड़ेगा। इसीलिए चाणक्य पंडित ने कपटी व्यक्ति को सर्प से भी ज्यादा डेंजरस कहा गया कि सांप भी इतना खतरनाक नहीं है। लक्षण बता रहे हैं ना आसुरी व्यक्ति के, कि सांप भी इतना खतरनाक नहीं है जितना एक कपटी व्यक्ति है, तो उससे हमें बच के भी रहना है। अब लक्षणों से हम ये समझ सकते हैं कि कौन देवी है और कौन आसुरी है। और इसी चैप्टर के अगले श्लोक में भगवान कृष्ण 16.5 में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, देवी संपदम विमोक्षाय, कि जिस व्यक्ति के अंदर दैवी संपदम दैवी गुण है, जिस व्यक्ति के अंदर दैवी गुण है, विमोक्षाय, उसे किसकी प्राप्ति होती है? आध्यात्मिक जगत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दैवी संपदम विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। निबंधाय, निबंध का मतलब बंधन, जिसका आसुरी स्वभाव है, जिसके अंदर आसुरी गुण है, कहते निबंधाय, वो इस भौतिक संसार के, भौतिक जगत के बंधन में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा। तो हम स्वयं ही इस भौतिक संसार में, हम स्वयं ही अपने बंधन के, और हम स्वयं ही इस भौतिक संसार से अपनी मुक्ति के सबसे बड़े कारण है। We are ourselves responsible for our liberation from this materialistic world or bondage in this materialistic world. हम स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल है, और कोई दूसरा नहीं है इस संसार में, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपको इस भौतिक संसार के बंधन में बांध रहा है या आपको इस भौतिक संसार से मुक्त कर देगा। हम या तो दैवी गुणों को विकसित करते हैं, यही काम कर रहे हैं, और या हम क्या करते हैं? आसुरी गुणों को विकसित करते हैं। लेकिन हमें देखना कि मनुष्य जो जीवन भगवान ने हमें दिया है, उस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? क्या मनुष्य जीवन पाकर हमें आसुरी गुणों को ही अपने अंदर विकसित करना है? क्या ये उद्देश्य हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता, कतई नहीं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अपने अंदर दैवी गुणों को विकसित करना। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अपने अंदर दैवी गुणों को अधिक से अधिक विकसित करना, दिव्य गुणों को विकसित करना, ना कि आसुरी गुणों को। और ये जो आसुरी गुण है, ये तो पहले से ही हमारे अंदर, करोड़ों जन्मों से ही हमारे अंदर सब आसुरी गुण है। ढोंग करना, झूठ बोलना, धोखा देना, अहंकार करना। अहंकार एक ऐसी वस्तु है जो बहुत सूक्ष्म है। श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि सबसे सूक्ष्म जो है वो अहंकार है। सबसे ज्यादा स्थूल पृथ्वी है, उसके बाद स्थूल जल है, उसके बाद स्थूल अग्नि है, उसके बाद कम स्थूल, उसके बाद कम स्थूल वायु है, और सबसे कम स्थूल फिर आकाश है, उसके बाद लास्ट में आकाश है, फिर उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद अहंकार। सबसे सूक्ष्म अहंकार को कहा गया है, तभी तो दिखता नहीं है। सूक्ष्म से कहते हैं जो हमारी इंद्रियों से दिखता नहीं है, इंद्रियों की पकड़ से परे होता है, जिसे हमारी इंद्रियां असेस नहीं कर सकती। अपना अहंकार किसी को नहीं दिखता, लेकिन ये अहंकार हमारे अंदर पहले से ही है। इवन कुत्ते में अहंकार है,
कुत्ता भी तो अहंकार करता है कि मेरे इलाके में कौन कैसे आ गया। जैसे ही कुत्ते के इलाके में कोई आता है तो कुत्ता गुर्राता है। तो ये अहंकार, ये आसुरी गुण तो जानवरों में भी है, कुत्ते बिल्लियों में भी है। तो हमें इन आसुरी गुणों को अपने अंदर विकसित नहीं करना। हमें तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम के 3 श्लोक में जो कहा है, त्रिनादपि सुनीचेन, त्रिनादपि सुनीचेन, कि हमें अपने आप को घास के तिनके से भी नीच मानना है। कि घास के तिनके के ऊपर अगर कोई पांव रख देता है तो वो रिएक्ट नहीं करता। वो कहता है मैं तो है ही इसी काम का, मैं तो बहुत नीच हूं, मेरे ऊपर पांव ही तो आना चाहिए। जैसे ही पांव उठता है धीरे धीरे वो फिर खड़ा हो जाता है घास। और तरोरिव, तरोमिन वृक्ष, तरोरिव सहिष्णुना, एक वृक्ष के भांति हमें सहनशील होना चाहिए। ये गुण हमें विकसित करने हैं, ना कि जो गुण हमारे अंदर पहले करोड़ों जन्मों से चलते आ रहे हैं, हम दोबारा से दोबारा उन गुणों को और बढ़ा रहे हैं। तो हमें तो ये गुण करने हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत की रचना की, वो कह रहे हैं कि मैं एक मल के कीड़े से भी नीच हूं। कि जो टॉयलेट होती है, स्टूल होता है, लैट्रिन होती है, मल में जो कीड़े चलते हैं, मैं उससे भी नीच हूं। और हम किस बात का गर्व कर रहे हैं? हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं? गर्व किया जा सकता है, केवल एक ही अहंकार, एक ही गर्व किया जा सकता है, अगर आपके अंदर ये अभिलाषा है कि काश मैं भगवान श्री कृष्ण का दास बनूं। केवल भगवान कृष्ण का दास ही नहीं, गोपी भरतुर पद कमल और दास 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 अनुदास, कि मैं भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनके दासों के दासों के दासों के 100वें स्थान पर जाकर मैं दास बनूं। अगर आपके अंदर ये अभिलाषा है तो इट इज एप्रिशिएबल, ये प्रशंसनीय है। और अगर आप अपने आप को भगवान के दासों का दास बनाने का प्रयास कर रहे हो और भगवान के दासों का दास बन गए हो, तो इससे बड़ा कोई गर्व नहीं है। दिस इज पॉजिटिव ईगो, ये पॉजिटिव गर्व है, ये पॉजिटिव अहंकार है। कहते हम में गर्वित होने की प्रवृत्ति है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अहंकार नहीं होता, जो गर्वित नहीं होता। इस संसार में पशु पक्षी मनुष्य जितने भी जीव है, वो अपनी किसी ना किसी बात पे इतराते हैं, अपनी किसी ना किसी बात पे गर्व करते हैं। कुत्ता कहता है कि मेरे से ज़्यादा कोई भौंक नहीं सकता। शेर कहता है कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई जीव नहीं है संसार में। और हाथी कहता है मुझसे बड़ा कोई जीव नहीं है। तो अहंकार तो सभी करते हैं, लेकिन ये जो अहंकार है कि ये नेगेटिव अहंकार है। जैसे मैं कहूं कि मैं तो बहुत अच्छी कथा करता हूं, या हमारे भविष्य प्रभु पुजारी सेवा बहुत अच्छी करते हैं, तो वो कहे कि मैं तो पुजारी सेवा बहुत अच्छी करता हूं। ये नेगेटिव अहंकार है, ये अभिमान है। जब हम अपने आप को ऊंचा, अपने लिए ऊंची भावना रखते हैं, तो वो नेगेटिव अहंकार है। यही शब्द यहां पे यूज किया, अभिमानश्च, जिसको मतलब है कि अपने लिए ऊंची भावना रखना। तो ये नेगेटिव अहंकार है। हाँ, मैं दास हूं, नीचे लेके जा रहे हैं हम अपने आप को। मैं वहां भी आ रहा है, मैं बहुत पुजारी सेवा अच्छी करता हूं, मैं दास हूं, दोनों में मैं आ रहा है। लेकिन वो वाला मैं जिसमें मैं दास हूं और जो मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं, दोनों में बहुत अंतर है। नीचे लेके जा रहे हैं, घास के तिनके से भी नीचे। तो ये जो
गर्व है, ये जो अहंकार है, डेट इज एप्रिशिएबल। तो दो बातें हैं, ओनली टू थिंग्स। सबसे पहले जिसका हमें ध्यान रखना है, दैवी संपदम। दैवी संपदम का मतलब है दिव्य गुण। दूसरा है आसुरी संपदम, असुरों वाले गुण। अब आसुरी संपदम का अर्थ क्या है? आसुरी संपदम का अर्थ है इस भौतिक जगत में और अधिक बंधन। जितने आपके अंदर आसुरी गुण आते जाएंगे, उतना ही आप इस भौतिक संसार के बंधन में फंसते जा रहे हो। और दैवी संपदम का अर्थ क्या है? इस भौतिक संसार से मुक्ति। सिंपल सी बात। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, आपको निश्चित करना है कि आप क्या चाहते हैं। दिस यू हैव टू डिसाइड। आप इस संसार के बंधन में रहना चाहते हैं कि या आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं। भगवान कृष्ण तो बहुत दयालु हैं, अत्यधिक दयालु। आप भगवान से जो मांगोगे भगवान आपको दे देंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप भगवान से कुछ मांगो भगवान आपको ना दे। भगवान तो वेट कर रहे हैं आपको देने के लिए। भगवान कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इस भौतिक संसार के बंधन में फंसना, वो भी प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत, भगवान कहते हैं मैं आपको वो दे दूंगा। अगर आप इस संसार से मुक्ति चाहते हो, भगवान कृष्ण तो बहुत दयालु है, आपको दे देंगे। भगवान तो तैयार बैठे हैं। लेकिन हमें डिसाइड करना है। नो डाउट भगवान ने हमें संपर्क स्वतंत्रता दी हुई है, फ्री विल। हमें एस्ट्रोलॉजी में पूछते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ फ्री विल व्हेन एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। जब सब कुछ पहले से डेस्टिनी लिखी गई है, देन व्हाट इज द रोल ऑफ फ्री विल? यहां भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी हुई है। भगवान कहते यदि आप असुर बना रहना चाहते हैं तो मैं आपकी सारी वो आवश्यकताएं जो असुर बनने के लिए चाहिए वो पूरी कर दूंगा। श्री कृष्ण वही देते हैं जो हम चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान श्री कृष्ण वही देते हैं जो हम चाहते हैं। हिरण्यकशिपु 2 एग्जाम्पल्स है, ऐसे तो कई एग्जाम्पल्स है, मैं यहां पे 2 एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज, एक ही परिवार के। हिरण्यकशिपु क्या चाहते थे? असुर बने रहना। हिरण्य का मतलब क्या होता है? गोल्ड, सोना। कश्यपु का मतलब है वेरी कंफर्टेबल बेड। तो हिरण्यकशिपु यही चाहते थे, धन, दौलत, ऐश्वर्य, शोहरत, तीनों लोगों का साम्राज्य, सारा संसार उनके अंडर हो, वो यही चाहते थे। और बेड कंफर्ट्स भी चाहते थे। भगवान ने कहा दिया तुम्हें। वो असुर बनना चाहता था, भगवान ने कहा बन लो। और प्रहलाद महाराज, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वो क्या चाहते थे? भगवान विष्णु की भक्ति। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को वो सारी सुविधाएं प्रदान कर दी जो भक्ति के लिए चाहिए। अब डिसाइड आपने करना है, डिसीजन आपने लेना है कि आपको क्या चाहिए। भगवान कहते ठीक है, आपको मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। अगर आप असुर बनना चाहते हैं तो बन जाओ असुर, जाओ असुर बन जाओ। और यदि आप देवता बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, भगवान कहते हैं मैं वो भी दे दूंगा। वो सारी जरूरतें, वो सारी सुविधाएं, सारी आवश्यकताएं भगवान कृष्ण कहते हैं मैं प्रदान कर दूंगा। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है सभी के प्रति, भगवान कृष्ण सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। भगवान कृष्ण किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते। नो पार्शियलिटी। भगवान कृष्ण की किताब में किसी के लिए पक्षपात, पार्शियलिटी नहीं है। अगर भगवान ही पक्षपात करेंगे तो फिर भगवान कहाँ हो? फिर तो उनका भगवान का दर्जा ही नहीं रहा। क्योंकि ही इज द सुप्रीम जज ऑफ दिस यूनिवर्स।
इस यूनिवर्स का अगर कोई सुप्रीम जज है तो वो भगवान कृष्ण है, और जज कभी नाइंसाफी नहीं कर सकता। भगवान तो तैयार बैठे हैं, भगवान तो भक्तों को भी दे रहे हैं, अभक्तों को भी दे रहे हैं। हम सब कौन है? हम सब अभक्त हैं। वी आर ऑल नॉन डिवोटी। जितने भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई भक्त नहीं है। एवरीवन इज प्रिटेंडिंग टू बी ए डिवोटी। सही में अभी कोई भक्त नहीं है, क्योंकि हम लोग सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बना सकते। भगवान कहते हैं अभी भी इसके अंदर कपट भरा हुआ है, अभी भी दूसरों की चुगलियां कर रहा है, अभी भी दूसरों का नुकसान सोच रहा है। काहे का भक्त है? ढोंग है। सबसे पहली लाइन ही दंभो। दंभो का मतलब ही है ढोंगी, पखंडी। तो हम सब अभी उसी लाइन में बैठे हुए हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सारी आवश्यकताएं प्रदान करूंगा, चुनाव आपका है। आपने चुनाव करना है कि आपने क्या बनना है। अभी भी कपटी बने रहना है तो ठीक है, भगवान कहते बने रहो। भगवान कहते हैं कि मैं तो सभी को देता हूं, भक्त को भी दे रहे हैं, अभक्त को भी दे रहे हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि भक्त की आवश्यकताएं भगवान स्वयं भी पूरी कर देते हैं। भगवान के भक्त को अगर कुछ चाहिए तो भक्त को मांगना ही नहीं पड़ता। उसके जीवन में भगवान सारी उसकी आवश्यकताएं पूरी करते जाते हैं। तभी तो गीता में श्लोक भी है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पारुपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। कि अपने भक्तों की आवश्यकताएं तो भगवान कहते हैं मैं बिना मांगे ही पूरी कर देता हूं, लेकिन जो अभक्त हैं देते उनको भी है भगवान। हमें भी दे रहे हैं, हम लोग अभक्त हैं, अभक्तों को भी देते हैं, लेकिन उनके कर्मों के सिद्धांत के अनुसार। जो उनके कर्मों के सिद्धांत में लिखा हुआ है वही उसको फल मिलेगा, उससे ज्यादा उससे कम नहीं मिलेगा। लेकिन भक्तों को तो भगवान तुरंत ही उनकी आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं। कहते करोड़ों जीवात्माएं इस संसार में भक्त भी हैं, लेकिन अधिकतर ज्यादातर कौन है? अभक्त है। भक्त बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर अभक्त हैं। तो ज्यादातर लोग अभक्त हैं तो क्या भगवान उनकी आवश्यकता पूरी नहीं कर रहे? अरे आपको श्वास चल रहे हैं, आपको खाने को रोटी मिल रही है, आपके सिर के ऊपर मकान है, छत है, आपके बाल बच्चे जीवित रह रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, आप नौकरियां कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अभक्त होकर भी भगवान आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। भगवान तो सभी को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान दे नहीं रहे, किंतु भक्तों की जो आवश्यकताएं हैं भगवान कृष्ण जो भक्तों की आवश्यकताएं हैं उसको चुटकी में पूर्ण कर देते हैं। पता ही नहीं चलता, जैसे चुटकी बजती है उतने ही क्षण में भगवान अपने भक्तों की सारी जरूरतें हैं वो पूरी कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि जिस प्रकार एक भक्त, एक अच्छा भक्त, शुद्ध भक्त हर समय भगवान की सेवा खोजने का प्रयास करता रहता है। एक भक्त की ये लक्षण है कि वो हर समय भगवान कृष्ण की सेवा करने के अवसर जो है वो ढूंढता रहता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने भक्तों की सेवा के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कब मुझे मौका मिले मैं अपने भक्त की सेवा कर दूं। इसी को कहते हैं भक्ति में सेवा का आदान प्रदान। और भगवान कृष्ण ने किया। महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने परवाह नहीं की, अर्जुन के रथ के ड्राइवर बन गए। भगवान ने कहा मुझे ये सेवा चाहिए। भगवान भी आतुर थे अर्जुन की सेवा करने को। ये है तो इसलिए ये चुनाव हमारा है, हमने डिसाइड करना है। मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, मैं 3 बार मैं बोल चुका हूं, चुनाव हमारा है, हमारा चुनाव है। हम भक्त बने या असुर बने।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के लास्ट अध्याय के 66 श्लोक में कि जितनी भी आसुरी क्रियाएं हैं, भगवान कहते हैं इन सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं लीव ऑल दिस कंकोक्टेड एक्टिविटीज। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सरेंडर अनटू मी, कि सब जितनी भी आसुरी क्रियाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इन सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। और ये भगवान कृष्ण की इच्छा है। दिस इज द मतलब बहुत ही तीव्र भगवान की इच्छा, तीव्र डिजायर है। भगवान कहते हैं कि सारी आसुरी क्रियाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। किंतु यदि आप भगवान श्री कृष्ण की इस इच्छा के साथ सहमत नहीं हो, या भगवान श्री कृष्ण की इस इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, तब भी भगवान आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, कर रहे हैं। भगवान तो फिर भी दे रहे हैं। आप भगवान की इच्छा से सहमत नहीं है, आप नहीं जाने का प्रयास कर रहे, अपनी आसुरी क्रियाएं नहीं छोड़ रहे, फिर भी भगवान आपकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं भगवान कृष्ण। लेकिन ये अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट गुड थिंग कि भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हम भगवान की एक इच्छा नहीं पूरी कर सकते। भगवान क्या कह रहे हैं? आसुरी क्रियाओं को छोड़ दो, अपने आसुरी गुणों को छोड़ दो। भगवान यही कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन हम फिर भी पूरा नहीं कर रहे। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करते हैं और अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं, अगर हम अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं और भगवान कृष्ण की इच्छा को पूरा करते हैं, यही सबसे बड़ी तपस्या है। ये कोई नहीं कर पाता। तपस्या इसी को कहते हैं। अपनी इच्छा तो बहुत कुछ कहती है, मन की हो तो बहुत अच्छा, हम कहते हैं ना हो तो कई करोड़ गुना अच्छा, क्योंकि वो भगवान की इच्छा है। ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान की इच्छा अगर हम से सहमत हो जाएंगे तो फिर देखो हमारे साथ क्या होगा। और अर्जुन भी पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की इस इच्छा को पूरा नहीं कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण की इस इच्छा के साथ सहमत नहीं था। वो कह रहा था भगवान मेरे सामने तो मेरे भाई बंधु रिश्तेदार, मेरे ताऊ, मेरे पितामह, मेरे बहनोई सब खड़े हैं, मैं आपकी इच्छा के साथ सहमत नहीं हूं, मैं इनका वध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे रिश्तेदार भाई बंधु ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान ने पूछा अर्जुन से कि हु इज मोर इंपॉर्टेंट, माई इच्छा, मेरी डिजायर, और तुम्हारे रिश्तेदार। जब अर्जुन भगवान की इस बात को समझा, जब अर्जुन भगवान की इस इच्छा से सहमत हुआ, भगवान की इच्छा के अनुसार उसने कार्य किया, युद्ध किया, तो ये भक्ति है। तभी अर्जुन को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। भक्ति और कर्म में यही अंतर है। भक्ति और कर्म में यही अंतर है। कर्म का अर्थ है अपनी इच्छाओं के लिए कार्य करना। कर्म का अर्थ है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करना, और भक्ति का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के लिए कार्य करना। अगर हम कोई भी कार्य भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं तो वही भक्ति है। दैट इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस। यही अंतर है कर्म और भक्ति में। चौथी बार फिर अब आप स्वयं ही चुनाव कर सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड। आप श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करना चाहते हैं या आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करते हो तो आपका जीवन सफल है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करते हैं तो आपका जीवन सफल है। और अगर
सारा जीवन आप अपनी इच्छा पूरी करने में लगा देते हैं तो आपका जीवन फेल है, पूरी तरह फेल आपका जीवन। बस फिर चुनाव आपने करना है, जीवन को सफल बनाना है तो फेल करना है। और 1 मिनट और लूंगा, 8 बज के। ये मंदिर है, लेकिन ये मंदिर क्या है? भक्तों का घर है। या ऐसा कहें, ये भी घर है जिस घर में भक्त रहते हैं, लेकिन इसको मंदिर क्यों कहते हैं? हमारे घर को घर कहते हैं, इस घर को मंदिर कहते हैं। हमारे घर को घर कहते हैं, इस घर को मंदिर कहते हैं, तो ये भी घर है। द रीजन इज कि इस घर में भगवान की इच्छाओं को पूरा किया जाता है। जहां पे जो भी रहते हैं वो सुबह से लेकर रात तक केवल एक ही कार्य करते हैं, भगवान की इच्छाओं को पूरा करते हैं। हमारे घर को घर कहा जाता है। वैसे तो शास्त्र कहते घर एक मंदिर है, कहते कि नहीं? लेकिन हमारा घर फिर भी मंदिर ना होकर घर ही रह जाता है, क्योंकि उसमें हम केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं। तो लास्ट में इसलिए ये 2 बातें हैं। पहली बात दिव्य लक्षण, दिव्य गुण, और दूसरी बात आसुरी लक्षण, आसुरी गुण। फिर 5वीं बार अब आपको चुनना है, आप कौन सा चाहते हैं। यदि आप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से वाकई आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, अगर वाकई आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, तो आपको इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जहां तक हो सके। अपना एनालिसिस करना है रोज कि अभी भी मैं वही काम कर रहा हूं, कपट, झूठ, फरेब, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, अभी भी लोगों को धोखा दे रहा हूं। अरे किसको दे रहा है? अपने आप को, खुद को असुर बनाते जा रहे हैं हम लोग, खुद को। अगर वाकई आपको कृष्ण भगवान से प्रेम है तो अपने अंदर दिव्य गुणों को विकसित करने का प्रयास कीजिए। इनका अभ्यास करना ही, अगर हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपने अंदर हमने दिव्य गुण जो है वो पैदा करने हैं, इनका अभ्यास करना ही भक्ति है, यही भक्ति है। बस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।